राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। यह सब कहा आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं यूपी की आवाज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को आगरा पहुंचे। यहां वह पुरानी मंडी चौराहे पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 10 साल से यह प्रतिमा मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे ऊपर उनकी कृपा हो गई और मुझे यहां आने का अवसर भी तब मिला जब कृष्ण जन्माष्टमी है। योगी ने राधे राधे कहकर जनसभा में मौजूद लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी। योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत हैं। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है। योगी के बयान पर ओवैसी ने भी पलटवार किया और कहा कि योगी के राज में ही फेक एनकाउंटर हुए और उन्होंने ये भी कहा कि खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं। क्या वो कहना चाहते हैं कि भारत में चुनाव फेक होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार स्थायी नहीं है? क्या वो कहना चाहते हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहे, मोदी की वफादार रहे? नहीं रहेगी तो क्या जिस तरह से शेख हसीना ने गोलियां चलवाई वो भी चलवाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि बात करते हैं देश की यूनिटी की, तो देश की यूनिटी कब होगी? जब इंसाफ होगा। योगी के राज में खुद ही फेक एनकाउंटर हुए। उनके राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का नरसंहार हो। योगी ने खुद कहा था कि ठोक देंगे। आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आपने ही कहा था कि उपचुनाव में मुसलमान और यादव अफसर नहीं होने चाहिए। उनको लगा था कि उनकी ही पार्टी के लोग उन्हें हटाना चाहते हैं। शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। भूल गए क्या कि जो डिफेंस की जमीन थी वो कारोबारियों को दे दी। वो बौखलाहट के शिकार होकर सिर्फ मुसलमानों को हेट स्पीच के जरिए निशाना बना रहे हैं। अब हम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण की 5 बड़ी बातें बताएंगे। पहला, योगी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मुगलों और अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था, लेकिन आज हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी का नाम ले रहे हैं। एक बार राजस्थान जाइए, देखिए उनकी पूजा होती है। जोधपुर में श्रद्धा का भाव देखने को मिलता है। मैं इसी श्रद्धा के भाव को मजबूत करने के लिए आया हूँ। दूसरा, सीएम ने कहा कि रामप्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी जा रही थी तब उनसे पूछा गया कि अंतिम अभिलाषा हो तो बताइए। तब बिस्मिल जी ने कहा कि इस भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और मौत का कारण सदा ही देश उपकार कर्म हो। बार बार इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लूं। तीसरा, योगी ने कहा कि हम इतिहास जानते हैं। औरंगजेब का इस आगरा से संबंध था। इसी आगरा में हिंदवी पर बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम चूहे की तरह तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान पर तुझे कब्जा नहीं करने देंगे। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में महाराजा जशवंत सिंह इस मोर्चे को संभाल रहे थे। महाराजा के महत्वपूर्ण सेनापति राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। औरंगजेब ने कई बार कोशिश की लेकिन कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि जहां राष्ट्रवादी राठौर जैसे वीर हो वहां कैसे कोई विदेशी आक्रांता कब्जा कर सकता है। यही हुआ भी, लेकिन औरंगजेब दुष्ट था, चालबाज था। उसने एक चाल चली, महाराजा दशरथ सिंह से संधि कर ली। उसने कहा कि हम जोधपुर रियासत में कुछ नहीं करेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए। उसने लालच दिया और कहा कि अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करने जा रहे हैं, आपको मोर्चा संभालना पड़ेगा। वो धोखे से ले गया और उनकी हत्या कर दी। चौथा, योगी ने कहा कि हम जानते हैं कि आजादी के लिए 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। ट्रेन एक्शन में इन क्रांतिकारियों को महज 4,600 रुपए मिले थे, लेकिन इन्हें गिरफ्तार करने, सजा दिलाने के लिए अंग्रेजों ने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए।
तब भी आजादी की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। पांचवा योगी ने कहा कि आगरा की कण कण में श्री कृष्ण बसे हैं। आगरा के कण कण में भगवान कृष्ण का वास है। यहाँ कला है, यहाँ विश्वास है, यहाँ आस्था है और समर्पण है। यह विश्वास और आस्था, कला, संस्कृति, राष्ट्र प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़नी चाहिए। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आई होप कि ये खबर आपको अच्छी लगे और ऐसी और भी अपडेट के लिए जुड़े रहिए यूपी की आवाज के साथ। नमस्कार।